नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने अगर आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं है तो कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए, सारी बातें रखने वाला हूं। साथ ही आपकी कुल देवी का आपको पता है तो कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए क्या सरल उपाय करने चाहिए, और ये उपाय जो नवरात्रि आ रही है उसमें उपासना करने से हमारी कुल देवी प्रसन्न रहती है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको कुल देवी का पता नहीं है तो ये वीडियो पूरा सुनिए। साथ ही दोस्तों, आपको कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपको कुल देवी का पता नहीं है तो सबसे पहले आपको मां अंबा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जगजननी है वो मां अंबा मानी गई है। हमारी दुर्गा सप्तशती में जो 3 रहस्य है, जो प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय है और पंचम अध्याय है, और तीनों अध्यायों में जो रहस्य दिया गया है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रहस्य दिया गया है। लेकिन देवताओं सब मिलके जब स्तुति करते हैं और तीनों का स्वरूप एक है, वो मां अंबा को माना गया है। जो महाकाली का भी स्वरूप माना गया है, महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और महासरस्वती का भी स्वरूप मां अंबा को माना गया है, वो 12 अध्याय में दिखाया गया है। तो अगर आपको कुल देवी का पता नहीं है तो अंबा को अपनी कुल देवी मान के आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको कुल देवी का पता है कि आपको कुल देवी की नवरात्रि में कैसे पूजा करनी चाहिए, मैं कोई बड़ा पूजा नहीं बताने वाला हूं, लेकिन छोटी सी पूजा आपके सामने रखने वाला हूं। उन पूजा से भी आपकी कुल देवी अवश्य आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। हमारे धर्मशास्त्र में दिया गया है कि जब कुल देवी की प्रसन्नता बढ़ती है तो हमारे सारे कार्य है जो रुक जाते हैं, हमारे ऊपर जो भी चिंता रहती है वो कुल देवी की प्रसन्नता से सारी चिंता दूर रहती है, हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं और हमारी रक्षा भी हमारी कुल देवी करती है। मैंने इसलिए बताया कि बहुत से लोगों को कुल देवी का पता नहीं है। रखना ही चाहिए, हमारी कुल देवी क्या है वो हमें पता होना ही चाहिए, लेकिन आज किसी को पता नहीं है, बहुत से लोगों को। तो मां अंबिका का पूजा अवश्य कीजिए। वो मां तीनों स्वरूप का जो एक स्वरूप है वो मां अंबा को माना गया है। अब दोस्तों, आपकी कुल देवी का आपको पता चल गया, आप कुल देवी की पूजा करेंगे तो कैसे करना है। सबसे पहले जो नवरात्रि है उसमें शाम के समय मां के सामने बैठ जाइए। जो आप पूजा करते हैं वो पूजा तो कीजिए, जैसे माता रानी की मूर्ति है या तस्वीर है उसको आप टीका लगाइए, चावल लगाइए, साथ ही पुष्प की माला अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, साथ ही अच्छा धूप अर्पित कीजिए। धूप अर्पित करने के बाद आपको दीप लगाना है, और सुबह भी आप दीप रख सकते हैं, शाम को भी दीप प्रज्वलित कीजिए। ये अखंड दीप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही आपको मां के सामने बैठ के सबसे पहले श्रद्धा से, भाव से मां को प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो किसी प्रकार की सुख शांति की प्राप्ति हो। जब तक आप श्रद्धा से मां की प्रार्थना करेंगे, मां आपकी जरूर सुनेंगे, वो मां है। और आपको जो मां की चालीसा मानी जाती है, जैसे दुर्गा चालीसा है, ऐसे बहुत सी अपनी अपनी कुलदेवी की चालीसा मानी गई है। तो आप चालीसा का पाठ कीजिए। चालीसा का पाठ करने के बाद माता रानी को दूध का प्रसाद अर्पित कीजिए। साथ में उसमें चावल पका हुआ जरूर, जिसको खीर भी कहते हैं, वो प्रसाद के स्वरूप में अर्पित कीजिए। आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं, जो उपवास नहीं कर रहे हैं उसको ये प्रसाद अर्पित कर दीजिए। और एक फल भी अर्पित जरूर करें। फल है, आप फलहार में ले सकते हैं। आपने उपवास किया है तो फलहार में वो फल का ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही अब आपको क्या करना है, माता रानी को, जो अंबिका है आपकी कुल देवी है, उसको दिल से प्रार्थना करनी है। बहुत ही छोटा सा श्लोक है जो प्रसिद्ध है, सबको आता है, और ये श्लोक की आपको एक माला अवश्य करनी है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। ये श्लोक सबको आता है और एक माला अवश्य करें। माँ को नमस्कार कीजिए और ये कितने दिन? प्रतिदिन करें, बहुत ही अच्छा है, लेकिन 9 दिन तक तो ये उपाय आप जरूर करें। आपके ऊपर माँ की प्रसन्नता जरूर बढ़ेगी, माँ की कृपा आपके ऊपर जरूर रहेगी। साथ ही दोस्तों, 9 दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अगले वीडियो में सारी बातें रखने वाला हूं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय माता दी एक बार जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है? तो यहाँ नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। मेरी ऑफिस गुजरात जामनगर में है। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जामनगर में रहते हैं तो आपको मेरी ऑफिस को आना ही रहेगा। साथ ही जन्म कुंडली किसकी बन सकती है? जिसके पास जन्म डेट है, जन्म समय है, जन्म स्थल का नाम है, उसी की जन्म कुंडली का निर्माण हो सकता है। अगर आपके पास जन्म कुंडली का जन्म डेट नहीं है, जन्म समय नहीं है, तो आपको यहाँ संपर्क करके आना होगा, तभी आपका जो भी प्रश्न हो उसका शास्त्रोक्त प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको उपाय बताए जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो और आपके जीवन का बहुत ही जो सुलभ बने, ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।